रुपयेकरों को राज्य सरकार ने एक और बड़ा झटका दिया है। जी हां, इस बार राज्य सरकार ने 3 रुपए की बढ़ोतरी ऑटो रिक्शा और टैक्सी में कर दी है, जिसके लिए नव भारतीय शिव वाहतुक संगठन ने कई जद्दोजहद किया था। सरकार के इस फैसले से रिक्शा और टैक्सी चालकों में खुशी की लहर है। साथ ही उन्होंने कई और मुद्दों पर होने वाली समस्याओं को शिव भारतीय वाहतुक संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष हाजी अरफात शेख और महिला अध्यक्ष मदीना शेख से सरकार तक पहुंचाने की गुहार लगाई है। कोरोना काल के बाद से ही अगर हम बात करें पूरे देश की, तो सभी इस काल से काफ़ी परेशान थे। जिस तरीके से अगर हम बात करें, कल सरकार ने खुले तौर पर ऐलान किया है कि जो काली पीली टैक्सी है या ऑटो रिक्शा है, उसके 3 रुपये भाड़े बढ़ा दिए जाएंगे, जिसके विरोध में भी कई लोग बाहर आ रहे हैं, कई लोग उनका समर्थन कर रहे हैं। हमारे साथ नव भारतीय शिव वाहतुक संगठन के महिला अध्यक्ष मौजूद हैं। हम उनसे जानेंगे कि वो किस तरीके से समर्थन कर रही हैं, क्योंकि कई बार ऐसा हुआ कि इन लोगों ने सरकार तक अपनी बात पहुंचाने की कोशिश की, वाहतुकों की जो परेशानियां हैं उन तक ले जाने की कोशिश की, लेकिन कई बार उन्हें जो है सरकार की तरफ से किसी प्रकार का रिएक्शन नहीं मिला, जिसके बाद से वो अग्रसर हो गए थे। उन्होंने 11 जनवरी को ऐलान किया था कि वो भव्य मोर्चा जो है लेकर सरकार के पास जाएंगे और इसका विरोध करेंगे, लेकिन कई ऐसी चीज़ें हुई जिसके बाद उन्हें ये जो मुद्दा है उसे वहाँ पर ही रुकाना पड़ा था। उनसे जानेंगे। हमारे साथ में मदीना जी मौजूद है, मदीना शेख जी जो है महिला अध्यक्ष हैं। उनसे जानेंगे क्या कहना चाहेंगे मैम, जिस तरीके से आप कई सारे मुद्दों को लेकर जो है सरकार तक जा रहे थे। सबसे पहले ये जानेंगे कि 11 जनवरी को जो आप लोगों ने मोर्चा निकालने वाले थे, उसे क्यों रोका गया? सबसे पहले तो मैं खुशी वाली बात करूंगी, और सबसे पहले तो मैं हमारे जितने भी रिक्शा टैक्सी वाले मेरे भाई हैं और ख़ास करके हमारे नव भारतीय शिव वाहतुक संगठन के मेंबर और पदाधिकारी हैं, उन सबको मुबारकबाद दूंगी कि सरकार ने हमारी एक मांग पूरी करते हुए रिक्शा टैक्सी के मीटर भाड़े में 3 रुपए की बढ़त दी। दूसरी, मैं नव भारतीय शिव वाहतुक संगठन के प्रेसिडेंट जो है हमारे, जो डैशिंग वाहतुक लीडर है माननीय हाजी अरफात शेख, जो मेरे भाई है, उनको खूब खूब बधाई दूंगी और एक ही लाइन में कहूँगी कि भाई अपनी मेहनत रंग लाइए और सोई हुई सरकार को जाग आई है। तीसरी, मैं ये कहना चाहूँगी कि हमारी जो सरकार है, आज महाराष्ट्र की जो सरकार हमने चुन के रखी है, वो सरकार जिसको हम प्यार से 3 चाकी वाली सरकार भी कहते हैं, शुक्रिया अदा करना चाहूँगी कि देर से ही सही पर आपने हम गरीब रिक्शा टैक्सी वालों के बारे में संजीदगी से कुछ सोचा और उनकी बेहतरी की तरफ एक कदम उठाया, उनकी समस्याओं को समझा। तो और मैं रिक्वेस्ट करूँगी माननीय उद्धव साहब ठाकरे को और सरकार को, खासकर परिवहन मंत्रियों को, कि रिक्शा टैक्सी ड्राइवर जो कि हमारे सिटी की, हमारे शहरों की, गाँव की लाइफलाइन है, उनका एक बड़ा मुद्दा, बड़ा समाज है, उनके बारे में, उनके मुद्दों के बारे में संजीदगी से सोचा जाए। हमने जो तमाम गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स को अलग अलग टाइम पे पत्र व्यवहार करते हुए हमने इन रिक्शा टैक्सी ड्राइवरों के मुद्दों को उनके सामने पेश किया है और उनसे दरख्वास्त की है कि जैसे, और मैं रिक्वेस्ट करती हूँ सरकार से कि जैसे आज आपने रिक्शा टैक्सी ड्राइवरों के बारे में सोचते हुए मीटर भाड़े में बढ़ोतरी की, बाकी भी मुद्दे हैं जो ज़्यादा संजीदा है, जो ज़्यादा सेंसिटिव है, उसके बारे में सोचा जाए और उन मुद्दों का भी हल जल्द से जल्द किया जाए, ऐसी मेरी सरकार से रिक्वेस्ट है। हाजी अरफात शेख जी के माध्यम से और ये अपने जो सहायिका हैं, इनके माध्यम से मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमें ट्रैफिक पुलिस वालों से बहुत तकलीफ़ है। हम हमारा फ़ोटो खींचते हैं और फ़ोटो खींच के हमें दंडित करते हैं। तो ऐसे जो ये ट्रैफिक पुलिस की या सिटी पुलिस की जो दादागिरी है, ये बंद किया जाए। और साथ साथ ये विनती करूँगा, या जैसे ये मदीना शेख ने अभी बताया कि हमारे रिक्शे, ये महामारी के काल में हम लोग को तकलीफ़ हुआ है, हमारी धंधा व्यापार सब बंद हुआ, कोई हमारा अन्य आय नहीं था। अब इसमें हम बैंक के हफ्ते कहाँ से भरें? अगर हमारी रिक्शा छीन ली जाती है या हमको नहीं चलाना मिलता है, तो वो तो जान दो हम हफ्ता भरेंगे कि नहीं भरेंगे, हम घर कैसा चलाएं? हमें ये तकलीफ़ है। हमारे बच्चे उपवासी रहने की नौबत पे आते हैं। ऐसे में हमें रिक्वेस्ट है, विनती है कि ऐसी समस्या ना आए कि घर में चूल्हा ना जले। मदीना जी, आपसे ये जानना चाहेंगे कि वाहतुक वाले जो हैं उनकी क्या क्या समस्याएं हैं, और सरकार तक आप क्या बात ले जाना चाहते हैं और उनसे क्या मांगते हैं?
जैसे कि हम सब जानते हैं कि पिछला साल जो है 2020 का साल जो है वो कोरोना बीमारी ने पूरे देश की रीढ़ की हड्डी तोड़ दी है और इसी में सबसे ज़्यादा लॉकडाउन लगा तो सबसे ज़्यादा जो परेशान हुआ और जिसका असर सबसे ज़्यादा हुआ वो मेरे ख्याल से रिक्शा और टैक्सी ड्राइवर और वाहतूकदारों पे सबसे ज़्यादा उसका असर हुआ, क्योंकि लॉकडाउन लगते ही सबसे पहले बीएमसी ने तमामों की रिक्शा टैक्सियाँ जमा कर दी थी बीएमसी के ग्राउंड में। आपने रिक्शा टैक्सी वालों के हाथ काट दिए थे, वो बिल्कुल काम धंधा नहीं कर सकते थे लॉकडाउन के टाइम में। आप 1 महीना नहीं, 2 महीना नहीं, 6-6, 8-8 महीना अगर एक रिक्शा वाला जो कि रोज़ कमाकर रोज़ खाने वाला है, रोज़ अपना कमाता है तब परिवार पलता है, ऐसा रिक्शा वाला 6-6, 8-8 महीना बिना किसी कमाई के, बिना किसी मदद के कैसे जिएगा। कई लोगों ने तो अपनी औरतों के मंगलसूत्र बेच दिए, कईयों ने तो किडनियाँ बेच दी, कईयों के तो गांव के घर खेत सब कुछ बिक गया। आज फिर लॉकडाउन की परिस्थिति में हम उतर रहे हैं। ये सोचने वाली है, सोचते ही रूह कांप जाती है कि आगे अगर लॉकडाउन लगा तो इन रिक्शा टैक्सी ड्राइवरों का जो आज भी नहीं संभल पाए हैं वो आगे उनका घर परिवार का क्या होगा। किसान को कुछ नुकसान होता है तो सरकार उसको पैकेज देती है, नुकसान भरपाई देती है, लोन में माफ़ी करा देती है, उनकी कर्ज माफ़ी हो जाती है। तो हमारे रिक्शा टैक्सी ड्राइवरों के लिए ऐसा कोई पैकेज क्यों नहीं है। हमारी डिमांड है कि जब मार्च महीने से लेकर अगस्त महीने 6-8 महीना जो रिक्शा वाले टैक्सी वालों ने रिक्शा नहीं चलाई, जिनकी उनको बिल्कुल इनकम नहीं है, तो कम से कम उस दरमियान के 6-8 महीने की उनके हफ्ते माफ़ किए जाए, उतनी लोन माफ़ की जाए, उनकी लोन के ऊपर का ब्याज माफ़ किया जाए, उनको आगे EMI भरने में सहूलत दी जाए। ये हमारी डिमांड है। और रास्ते के ऊपर आज भी रिक्शा वाला उतर के 8-8 घंटा ड्यूटी करता है तो चाय तो पिएगा। अगर रिक्शा खड़ी करके चाय पी रहा है तो आके पुलिस वाला फ़ोटो खींच लेता है और उसको ऑनलाइन पे चार्ज आ जाता है, फ़ाइन आ जाता है। ये सारे अन्यायकारक जो मुद्दे हैं वो दूर होने चाहिए, ये हमारी सरकार से डिमांड है। और इन्हीं सब मुद्दों को लेके हमने 11 जनवरी को महामोर्चा, और जिसका नाम था संघर्ष मशाल मोर्चा। संघर्ष इसलिए कि हम नवभारतीय शिव वाहतूक संगठन, हम 24/7 24 घंटे पूरा साल सिर्फ वाहतूकदार और सिर्फ रिक्शा टैक्सी ड्राइवर और वाहतूकदारों के प्रश्नों पे काम करते हैं। हमने जो प्रश्न बनाए उसका पत्र व्यवहार हमने गवर्नमेंट में बार किया, सभी डिपार्टमेंट से किया, पर जब हमको संतोषकारक जवाब नहीं मिला तब हमने तय किया, हमने मतलब हमारा पूरा परिवार जिसके अंदर उस दिन रोड पे उतरने थे 17 से 18 हज़ार रिक्शा वाले, 600 से 1100 प्राइवेट बस वाले, उसके बाद में डंपर है, तुम्हारे ट्रक्स है, बकरे की गाड़ियाँ हैं, मुर्गी की गाड़ियाँ हैं, ये तमाम लोगों के प्रॉब्लम है। और इतने मसले वो तमामों को लेके हमने संघर्ष मशाल मोर्चा प्लान किया था। भी सारी चीज़ें आपने बताई कि ऐसे ऐसे मुद्दे हैं जो लोग परेशानी है, जो वाहतूक वाले हैं, लेकिन इतनी सारी तैयारियों के बावजूद भी 11 जनवरी का जो मोर्चा था काफ़ी उसे बड़ी तेज़ी से जो है लोगों में फैलाया गया था, लोगों को इकट्ठा किया गया था। आखिरकार क्यों रोकना पड़ा? यारोफात शेख को फ़ोन आने लगे कि आप इतना बड़ा मोर्चा ना निकालो, कोरोना का टाइम है, मोर्चा ना निकालो, आप पहले मीटिंग कर लो हमारे बड़े ऑफिशियल से। और कमिश्नर, सारे डिपार्टमेंट के कमिश्नर लेवल और मंत्री लेवल ने हमसे मीटिंग की और हमको आश्वस्त किया, हमको सांत्वन दिया कि आप मोर्चा ना निकालो, मीटिंग के ज़रिए, चर्चा के ज़रिए हम मसला हल करते हैं। और आज की तारीख में हम देख रहे हैं कि उन्होंने पहला जो हमारा इम्पोर्टेंट मुद्दा था कि कोरोना काल और लॉकडाउन के बाद सभी धंधों में लोगों ने अपनी अपनी कीमतें बढ़ाई है। तो ये रिक्शा टैक्सी ड्राइवर जो है उनके मीटर में भाड़े क्यों नहीं, जबकि पेट्रोल के भाव बढ़ रहे हैं, जबकि सब चीज़ के भाव बढ़ रहे हैं, तो रिक्शा टैक्सी ड्राइवरों के मीटर के भाड़े में भाड़ेवाड़ क्यों नहीं। उसको सरकार ने संजीदगी से लिया और भाड़ेवाड़ कर दिया। हम उनका शुक्रिया अदा करते हैं और मैं प्रार्थना करती हूँ सरकार से कि आगे के जो हमारे मुद्दे हैं, जो बहुत ज़्यादा संजीदा मुद्दे हैं, जिसमें प्राइवेट बस वालों के भी मुद्दे हैं, रिक्शा टैक्सी वालों के मुद्दे हैं, ट्रक वालों के ओवरलोडिंग के और ऑल इंडिया परमिट के मुद्दे हैं, उन मुद्दों पर गौर किया जाए, उसको हल किया जाए। अगर सरकार चाहती है, अगर सरकार जनता के बारे में सोचती है और ये चाहती है कि किसानों के जैसे रिक्शा और टैक्सी ड्राइवर आत्महत्या ना करें,
तो सरकार ने जाग जाना चाहिए और इनके मुद्दों पर जल्द से जल्द हल निकालना चाहिए। जी बिल्कुल, महिला अध्यक्ष मदीना शेख जी हमारे साथ थी। उसी तरह तमाम जो रिक्शा ड्राइवर हैं वो भी हमारे साथ यहाँ पर जुड़े हुए हैं, उनसे जानेंगे कि किस तरीके से सर आज आप लोगों का जो टैक्सी और जो ऑटो है 3 रुपये की बढ़ोतरी की गई है, क्या कहना चाहेंगे सरकार को? ये जो कई सालों से हमारा रिक्शा का कुछ बढ़ोतरी नहीं किया गया, हमारे मीटर में कुछ बढ़ोतरी नहीं किया गया। सीएनजी के दाम में बढ़ोतरी की गई, 5 से 6 बार सीएनजी के दामों में बढ़ोतरी की गई और सारे ऑटो रिक्शे के पार्ट वगैरह जो हैं उसमें बढ़ोतरी की गई, मेहनत मजदूरी में बढ़ोतरी गई। हम लोग रिक्शा ड्राइवर रोड के ड्राइवर हैं, रोड पे वड़ा पाव खाते हैं, जहाँ 10 रुपये का वड़ा पाव खाते थे वहाँ अभी 15 रुपये में वड़ा पाव मिलता है। यानी सारी चीज़ें, जो दूध का भाव 70 रुपये 68 रुपये में आता था वो आज 72 रुपया हो गया, क्योंकि हम लोग रोज मेहनत करने वाले हैं, दूध तो जरूरत लगता ही है। यानी ऐसा कोई चीज़ नहीं है कि जिसमें बढ़ोतरी ना की गई हो, लेकिन हमारे रिक्शे के भाव में, हमारे रिक्शे की बढ़ोतरी मीटर में कोई बढ़ोतरी नहीं की गई आज करीब 5-6 वर्षों से। लेकिन आज मेरे को ये जान के खुशी होती है कि मदीना शेख के द्वारा और ये हाजी अफसाक शेख के द्वारा हम लोग को मीटर में बढ़ोतरी की गई। और भी लोग हैं हमारे साथ में। सर आप कितने साल से ऑटो चला रहे हैं? मैं चलाता हूँ 16 साल से। क्या क्या दिक्कतें आपको अब तक हुई हैं? दिक्कतें तो बहुत कुछ है, मगर क्या प्रॉब्लम, सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, रोड पे लगाते हैं गाड़ी तो मान के चलिए कभी भी भाड़ा के लिए लगाए, ऐसे कहीं भी लगाए तो टावर पर आते हैं, बोलते हैं फाइन आपको मारेंगे। आप सामने वाले बोलते हैं कि मतलब ये जो है सो यहाँ पे क्यों लगाए, तो भाड़ा किधर बैठाएंगे, रोड पे नहीं लगाएंगे तो किधर लगाएंगे। दूसरा क्या है, जहाँ पे नो पार्किंग है वहाँ पे भी बोलते हैं पार्किंग है, वहाँ पे भी फाइन मारते हैं। लॉकडाउन में क्या क्या दिक्कतें झेलनी पड़ी? लॉकडाउन में तो बहुत दिक्कत झेलना पड़ा, मगर क्या करेंगे। अब जो है भाड़ा बढ़ा दिया गया, क्या कहना चाहेंगे? इसके लिए खुशी है। आप लोग काफ़ी सालों से इसके पीछे लगे हुए थे, अब जाके 3 रुपया बढ़ा है टैक्सी और ऑटो का, क्या कहेंगे? मैडम इसमें हमारा नव भारतीय शिव वातुक संगठन की तरफ से हम लोग सबको, हाजी भाई को सबको धन्यवाद करते हैं। हम लोग सबसे ज़्यादा समस्या अभी स्टैंड का है कि एक स्टैंड अभी हमारा परमिट चालू हो गया कुछ 2017 में, कुछ 2.5 लाख रिक्शा हो गया, मगर हमारा जो पहले का स्टैंड है कभी रोड खोदने में उठा के लेके गए या बीएमसी वाला रोड खोदने में वो स्टैंड को निकाला गया ना, नया तो परमिट आ गया, इशू हो गया, मगर हमारा नया स्टैंड बढ़ा नहीं। इसकी वजह से वो समस्या हो रहा है कि इन लोग को फाइन कैसा गिरता है, किधर भी लगाते स्टैंड है ही नहीं, किधर भी लीगली स्टैंड उनको कोई भी इशू किया नहीं है। अपना ट्रांसपोर्ट कमिश्नर साहब के इधर से उसके बारे में भी हम लोग को मांगे कि जल्द से जल्द अपना रेट बढ़ा, वो हिसाब से हमारा स्टैंड भी बढ़ना चाहिए। और लोग हैं हमारे साथ में, उनसे जानेंगे क्या कहेंगे सर? बस जे रिक्षा जे मीटर वाढले त्याबद्दल आम्ही आनंद आहे, पण बाकी जे काय जे प्रॉब्लेम आहेत स्टँड म्हणा, रस्त्यावर पोलीस पकडणे म्हणा, आणि ज्या आम्हाला एक दिल्लीच्या केजरीवालांनी रिक्षावाल्यांसाठी 5-5 हजार रुपये मदत केलेली आहे, पण इथल्या सरकारने 1 रुपयासुद्धा आम्हाला दिलेला नाही, त्याचं दुःख वाटतंय। काहीतरी एक मदत म्हणून मदत करावी अशी मनापासून विनंती आहे। आज कोरोना के टाइम से जो रिक्शा टैक्सी वाला इतना परेशान है, मुश्किल से रोड पे उतरता है और अपने लिए रोज़ी रोटी कमाने की कोशिश करता है, और उसमें ईएमआई के हफ्ते भरने में आगे पीछे हो जाता है। बजाज फाइनेंस करके जो कंपनी है जिनसे रिक्शा वालों ने लोन लिए, ज़्यादा करके बजाज फाइनेंस वालों के लोन लिए, तो रिक्शा वालों की कंप्लेन ये आ रही है, हमको बार बार, हम ऑफिस पे बैठते हैं, हमको कंप्लेन आ रही है कि बजाज फाइनेंस वाले जो है वो आते हैं चुपके से, गाड़ी कहीं पे भी खड़ी हो, एक चिट्ठी पकड़ाते हैं हाथ में और उनको बता देते हैं कि इतना ईएमआई भरो तब रिक्शा छूटेगी, और गाड़ी उठा के ले जाते हैं। अब ये बताओ कि रिक्शा टैक्सी वाले के हाथ से उसका हथियार छीन लेंगे, वो कमाएगा कैसे, वो हफ्ता भरेगा कैसे, और उसके पास में फिर आत्महत्या करने के सिवा और क्या पर्याय बचता है कि जब आप उसके हथियार छीन लेते हो, उसकी रोज़ी रोटी छीन लेते हो, ऊपर से उसके ऊपर कर्जे का चिट्ठा डाल देते हो, तो गवर्नमेंट ने इस बारे में सोचना चाहिए। हमको जब हम हमारे मुद्दे लेकर के गवर्नमेंट के पास गए थे तो उसमें ये मुद्दा भी था, और हमको आश्वासित किया गया है कि किसी की भी गाड़ियाँ खींच के ले नहीं जाएगी। तो मेरी ये माध्यम से रिक्वेस्ट है गवर्नमेंट से कि इस मुद्दे पर के जल्द से जल्द ध्यान दिया जाए, जल्द से जल्द इस पे ध्यान दिया जाए और रिक्शा वालों को राहत दी जाए। आपने सुना ये तमाम वो रिक्शा चालक हैं जिन्होंने कोरोना काल को काफ़ी नज़दीक से जो है भूखमरी की तरह से देखा था। आज उनके पास में थोड़ा सा जो रोज़गार आया है, उसे पुलिस हो या ट्रैफिक पुलिस हो, सभी ध्यान दें। जिस तरीके से उनसे मनचाहा वसूली किया जा रहा है उस पर भी सरकार की नज़र हो। वीडियो जर्नलिस्ट सुप्रिया के साथ प्रेमलता मौर्य, आवाज़ नेशनल न्यूज़, मुंबई।
सब्सक्राइब करें आवाज़ नेशनल न्यूज़ और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलिए ताकि हमारे अपडेट सबसे पहले आपको मिले।